प्यारे साथियों नमस्कार। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं आज हमारी ये वोकेबलरी स्पेशल क्लास है और सॉरी आज थोड़ा सा क्लास जो थी हमारी लेट हो गई है और चूंकि आज मीटिंग थी सो ड्यू टू मीटिंग आज हमारी क्लास थोड़ी सी लेट शुरू हुई है। तो सभी प्यारे साथी सभी प्यारे दोस्त एक बार जल्दी से क्लास से जुड़ जाइए और आज मैं लेकर वोकेबलरी स्पेशल क्लास आप सभी लोगों के सामने प्यारे दोस्तों उपस्थित हूँ। तो आज जो हमारी क्लास होगी दैट इज वोकेबलरी स्पेशल ये हमारी क्लास है। तो सभी प्यारे साथी सभी प्यारे दोस्त एक बार जल्दी से क्लास से जुड़ जाइए। सभी प्यारे साथियों का वेलकम स्वागत। तो प्यारे दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि वोकेबलरी स्पेशल में कल मैंने आप लोगों से कहा था कि भाई जो आज हम यहाँ पर क्लास अटेंड करेंगे दैट शुड बी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है भाई, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो ये हमारी क्लास है। तो सभी प्यारे साथियों का वेलकम स्वागत। एक बार सभी लोग जल्दी से क्लास से जुड़ जाएंगे। सो पार्थ, इरफान, अल्ताफ, हाँ भाई सभी लोग, शैलेंद्र, श्रोमन सिंह राजपूत, सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी से क्लास से जुड़ जाएंगे। सभी प्यारे साथियों का वेलकम स्वागत। तो आज ये हमारी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की क्लास है और जिसको हिंदी में हम बोलते हैं अनेकार्थी शब्दों का एक शब्द। ठीक है, चलिए तो अब हम अपनी क्लास को शुरू करेंगे। देखो पहले जैसा कि मैं आप लोगों से हमेशा बोलता आया हूं कि भाई सबसे पहले हम लोगों को थ्योरी को कंसर्न करना है कि हम मैक्सिमम थ्योरी को पढ़ सकें। तो मैं आप लोगों को ये स्लाइड भी देकर जाऊंगा, जितनी भी यहाँ पर पीडीएफ होगी कंप्लीट पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड करा कर जाऊंगा। तो इसको आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, बहुत अच्छे से आप इसको, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, मैं ये कहूंगा बहुत अच्छे से आपको इसको याद करना है, रिवीजन करना है। ठीक है, जितना हम पढ़ेंगे, ठीक है, चूंकि इसके बाद भी क्लास होती है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। देखिए पहले हम थ्योरी में कुछ इस तरीके से पहले अपनी थ्योरी को हम कवर करेंगे और पढ़ेंगे, उसके बाद मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस दिखा देता हूँ जो कि हमारे एग्जाम में मेरे प्यारे दोस्तों पुट होंगे। ठीक है, एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं। जैसे कि ये हमारा एग्जाम में क्वेश्चन आता है, अ बिल्डिंग वेयर एनिमल्स आर बुचर्ड, जहां पर एनिमल्स को, ठीक है भाई, बुचर्ड किया जाता है मतलब काटा जाता है। ठीक है ना, तो सिमेट्री होता है, डिसेंटर होता है, डिकेंटर होता है, सॉरी, अबेटर होता है और ब्यूरो होता है। तो इस तरीके से आपको चार वर्ड मीनिंग मिलते हैं। ये पैटर्न होता है हमारे एग्जाम में आने का कि किस तरीके से आपको क्वेश्चंस वहां देखने को मिलेंगे। लेकिन ये चीजें हम तभी कर पाएंगे जब हम लोगों को ऑलरेडी बहुत सारे शब्द याद हो और मेरे प्यारे दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारी चीजें हम ऑलरेडी पढ़ कर बैठे हो। क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन करने का मतलब ये जो चीज हमने पढ़ी नहीं उसको हम अटेम्प्ट कैसे करें। ठीक है, चलिए तो पहले हम थोड़ा सा थ्योरी क्लास को कवर कर लेते हैं, उसके बाद वी विल स्टार्ट रीडिंग, ठीक है, सम क्वेश्चंस। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे यहां पर लिखा हुआ है वन हु ईट्स टू मच। आपको ये याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, ये अगर आपने इसको बहुत अच्छे से याद कर लिया, ग्लटन, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ग्लटन लिखा हुआ है। वन हु ईट्स टू मच मतलब इसको क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं सर पेटू व्यक्ति। क्या बोल सकते हैं हम इसको, पेटू व्यक्ति। एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा खाना खाता है। आपने शादी ब्याह में देखा होगा, भाई कोई आया और ठीक है एक जो प्लेट होती है उसमें बहुत सारा राशन रखा और थोड़ा साइड निकल कर, ठीक है, आराम से मस्त खाया पिया। तो ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा खाना खाता है उसको हम क्या बोलेंगे, पेटू। हमारे आसपास कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति, दोस्तों की मंडली में ऐसा कोई ना कोई दिख जाएगा आपको, ठीक है, जिसका खाने पर थोड़ा ज्यादा फोकस होता है। ऐसे ही वन हु लाइक्स ईटिंग ए लॉट, एक तो एक खाता बहुत है, एक है जिसको खाने का बहुत, खाने पीने का बहुत ज्यादा शौकीन है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, गवर्नमेंट। हिंदी में यहां पर क्या हो जाएगा, खाने पीने का शौकीन। क्या बोलेंगे भाई, खाने पीने का शौकीन। होता है ना भाई, कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा शौकीन होता है, कोई व्यक्ति कपड़े पहनने का बहुत ज्यादा शौकीन होता है, किसी को मोबाइल का बहुत शौक होता है, किसी को वॉचेस का बहुत ज्यादा शौक होता है। तो हर तरीके के व्यक्ति आपने देखे होंगे, राइट। सभी लोग एक बार जल्दी से थम्स अप करेंगे। आई एम नॉट गेटिंग योर थम्स अप, क्लियर है सभी लोग, सभी लोग एक बार जल्दी से थम्स अप करिए, बैक टू बैक। नेक्स्ट, वन हु लाइक्स और नोज अबाउट गुड फूड। अब एक व्यक्ति ऐसा आपने देखा होगा जिसको बहुत ज्यादा पता है, भाई ये रेसिपी करके हम ये बना सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है। ठीक है, जैसे कि प्राय हमने देखा हो कि भाई हमारे घर पर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो, मतलब आपने देखा होगा, बहुत सारी रेसिपी तैयार कर देते हैं।
हमने क्या है, सिंपल खाना खाने लाए, ठीक है, और 2-4 चीजें। लेकिन कभी कभी हम देखते होंगे कि हमारे घर पर कुछ स्पेशल डिश बन रही है। ऐसा व्यक्ति जो नए नए डिशेज बनाता है, जैसे कि एक बार अखबार में आपने देखा होगा, एक मैगजीन आती है, तो उसमें ये बताया जाता है कि आप इन चीजों को मिक्स करके ये बना सकते हैं और बहुत टेस्टी लगता है। तो उसको नॉलेज है कि अगर हम ये मसाले और ये प्रोडक्ट, ठीक है, ये सामान मिक्स करें तो ये आइटम बन जाएगा और बहुत टेस्टी लगेगा, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट, ठीक है, खाने का जानकार। हम इसको क्या बोलेंगे, खाने का जानकार। उम्मीद है ये बात सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। एक खाता बहुत है, एक को खाने पीने का बहुत ज्यादा शौकीन है, ठीक है, और एक ये होता है मेरे प्यार, अब इसमें ये नहीं कह रहा कि लाइक्स ईटिंग अलॉट, उसको मतलब शौक है, ये खा लेते हैं वो खा लेते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत सारा सामान खा रहा है, नहीं, मतलब चीजें खा रहा है ज्यादा ज्यादा सामान, ऐसा नहीं कि इतना सारा एक बार में खा, ये व्यक्ति ऐसा इतना सारा एक बार में खा लेता है। सो ये कैटेगराइज है यहाँ पर, ठीक है। तीनों एक साथ इसलिए पढ़ा दे कि आप लोगों को बहुत बार बच्चों को कंफ्यूजन होता है, सर कहां पर गवर्नमेंट आना है, कहां पर गवर्नमेंट आना है, सर टोटली कंफ्यूजन। चलिए नेक्स्ट, कर्चियस, काइंड एंड प्लेजर। ऐसे व्यक्ति को क्या बोलेंगे, ग्रेशियस। ग्रेशियस कौन होता है, मिलनसार। ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही मिलनसार हो, ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही मिलनसार हो। मेरी बात सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ रही है, ठीक है भाई। आप लोगों के कमेंट्स अभी मेरे पास तक नहीं आ रहे हैं, सभी लोग एक बार जल्दी से कमेंट करेंगे। हाँ भाई, अभी आपके कमेंट मेरे पास आ गए हैं, ठीक है। चलिए, ठीक है, हाँ बिल्कुल, फिक्स्ड प्रीपोजिशंस भी करवाई जाएंगे, सारी चीजें आप लोगों को कराई जाएंगी, डोंट वरी अबाउट दैट। चलिए, ए स्टोर हाउस फॉर, ठीक है भाई, थ्रेस्ड ग्रेन। कहने का मतलब आपने सुना होगा, जैसे कि अभी ना हम अपने घर पर गेहूं का जो स्टोरेज है वो बना लेते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा एक स्टील की ना बहुत बड़ी टंकी होती है, उसमें हम अपना अनाज भर देते हैं। लेकिन पहले क्या होता था, पहले लोगों के पास ये सुविधाएं नहीं होती थी। पहले ना वो एक भंडार गृह बनाते थे, ठीक है, जिसको वहां पर ना आप समझिए, जहां पर ना मतलब वो, ठीक है, एक तरीके से सारा अनाज स्टोर कर देते थे और सब लोगों का उसमें स्टोर हो जाता था, फिर अपनी जरूरत के हिसाब से सभी लोग निकालते रहते थे। तो ऐसे स्थान को क्या बोलेंगे, ग्रेनरी होता है सर, अनाज भंडार गृह। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे मेरे भाई, अनाज भंडार गृह। तो हमने अभी 3 से 4 चीजें पढ़ी, ठीक है। अनाज भंडार गृह, शायद ये हिंदी ऐसे नहीं लिखी जाएगी, तो गृह कुछ अलग तरीके से लिखा जाएगा, ऐसे लिखते हैं शायद, ठीक है। थोड़ा देख लेना है, मतलब जो एक बॉक्स होता था मिट्टी से बनाया जाता था, उसमें और कई चीजों का जो मतलब आप समझ रहे ना, कवर अप होता था, उसको कई चीजों से लीपते और पोतते थे, मतलब कवर कर देते, जिससे अनाज, ठीक है, खराब नहीं होता था। चलिए आगे देखो, ऑफ एनिमल विच लिव इन फ्लॉक। अब देखो, फ्लॉक और हर्ड्स, इनका हिंदी अर्थ होता है झुंड। क्या होता है मेरे प्यारे दोस्त, झुंड। अब झुंड में कौन रहेगा, कहने का मतलब मिलजुल कर कौन रहेगा, जो मिलनसार होगा। ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा एकांत पसंद करता है, या बहुत चिड़चिड़ा है, या बहुत अहंकारी, उसके साथ लोग नहीं रहेंगे। तो ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है, सामाजिक है, सोशल है, उसके साथ लोग खड़े होंगे, ठीक है, वो सबके साथ रहेगा। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, सामाजिक। क्या बोल सकते हैं सर जी, सामाजिक। या फिर हम इसको एक तरीके से क्या बोल सकते हैं, मिलनसार भी हम दोबारा इसको कह सकते हैं। चीजें याद करो, एग्जाम में हमेशा यही आपको देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट, वन हु इज इजीली डिसीव्ड, जिसको आसानी से ठगा जा सके। आप देखते हैं बहुत बार ना, मैंने कई बार ऐसा देखा, लोग मेरे पास भी आ जाते हैं, जैसे मैं कहीं एग्जाम देने जाता था या फिर बाहर घूमने जाता था, तो लोग मेरे पास आ जाते थे कि भाई ये घूमना चाहते हो, आइए, हम वहाँ इतना किराया लगेगा, आइए वहाँ चल रहे हो, हम आपको ठीक है ना, वहाँ एक अच्छा लोकेशन दिखाएंगे और इतना पैसा लगेगा। मतलब आपके पास लोग ऑटोमेटिकली आ जाएंगे आपका चेहरा देखकर कि हाँ भाई आ गया है, ठीक है, ये हमारा, ठीक है ना प्यारे दोस्तों, ऐसा व्यक्ति आ गया जिसको हम इजीली ठग सकते हैं। तो जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो हमारे पेरेंट्स भी हमें समझाते हैं कि भैया सोच समझ कर बाहर निकलना, ठीक है, बहुत चालाक लोग बाहर घूमते हैं। तो गॉलिबल का मतलब होता है, गालिबल मतलब जिससे, जिसे आसानी से ठगा जा सके।
जिसे आसानी से ठगा जा सके। आपके साथ भी हुआ होगा, मेरे साथ तो कई बार हो गया भाई। मैं तो वैसे भी बहुत सीधा साधा व्यक्ति हूँ, सरल हूँ। तो कोई भी आता है और मेरे को चंपत लगा के कुछ पैसे की चला जाता है, ठीक है। ऐसा मेरे साथ कई बार हुआ, ठीक है। चलिए, तो ऐसा व्यक्ति जिसको कोई भी आसानी से ठग सकता है, किसको, ठीक है ना, आप समझ रहे ना। तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे, गलबल। नेक्स्ट, एन अगली वुमेन, एक ऐसी महिला, ठीक है, जो ज्यादा सुंदर नहीं है, देखने में अट्रैक्टिव नहीं है, उसको हम क्या बोलेंगे, हैग। मतलब एक तरीके से, ठीक है ना, आप यहां पर कह सकते हैं महिला, महिला जो अत्यधिक सुंदर नहीं है, ऐसी महिला जो अत्यधिक सुंदर नहीं है। चलिए, लुकिंग एग्जस्टेड, अनवेल। एक बहुत बार आपने देखा होगा ना, एक व्यक्ति सुबह से काम कर रहा है और शाम तक काम कर रहा है, क्या उसके चेहरे पर आपको रमणक दिखाई देगी? कतई नहीं दिखाई देगी। उसके चेहरे को देखकर आप बता सकते हैं यार ये थका हुआ है। अब 10-20 किलोमीटर जब पैदल चलेंगे तो क्या आपका चेहरा, जैसे आपने वो यात्रा शुरू की थी और 30 किलोमीटर चलने के बाद, क्या दोनों चेहरे एक जैसे होंगे? नहीं। जब आप 30 किलोमीटर पैदल चलेंगे तो जो आपका चेहरा होगा वो मुरझा जाएगा, आप थक जाएंगे, थकावट आपके चेहरे पर स्पष्ट दिखाई देगी। तो ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा अनवेल, स्पेशली फ्रॉम फैटिक, थकावट, वरी और सफरिंग, तो ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं हैगर्ड। इसको हिंदी में हम क्या बोलेंगे, थका हुआ। चीजें याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सीधी सीधी आप लोगों को देखने को मिलेगी ही मिलेगी। अगर यहां तक चीजें आप सभी लोगों को समझ में आ रही है तो एक बार जल्दी से बैक टू बैक थम अप करेंगे। क्लियर है ना यहां तक सभी को? चलिए, हालुसिनेशन का मतलब क्या होता है, सीइंग समथिंग दैट इज नॉट एक्चुअली प्रेजेंट। ये हमारे साथ ना बहुत बार सड़क पर होता है। बहुत बार हमें सड़क पर दूर से ऐसे दिखाई देता है जैसे कि पानी डाल रखा है किसी ने और सड़क पर बारिश हो गई है। एम आई राइट? होता है कि नहीं होता है? बहुत बार तो भाई हमें रात में घर में ऐसे दिखता है कि यार कुछ है, ठीक है, कोई रस्सी है तो हमें ऐसा लगता है यार सांप है यहाँ पर। होता है कि नहीं होता है? बहुत बार किसी की परछाई, किसी वस्तु की परछाई है, आप उसको भूत मान बैठे। तो ये ना एक भ्रम होता है, जैसे कि आपको दूर से कुछ दिख रहा है लेकिन जैसे ही आप पास गए तो जिस चीज को आपने इमेजिन किया था वो नहीं है, कोई और है। होता है कि नहीं होता है? सभी के साथ होता है। मैं तो बहुत बार रात में डर जाता हूँ भाई, भूत। बाद में पता चलता है, मम्मी बताती है, अबे ठीक है विपिन, ये चीज वहां टंगी हुई, उसकी परछाई जस्ट उधर जा रही है। तब मुझे भरोसा होता है कि हाँ यार चलो भूत तो नहीं है, ठीक है। सो हालुसिनेशन का मतलब क्या होता है, ये एक भ्रम होता है। ये क्या होता है सर? एक भ्रम होता है। उम्मीद है मेरी बात सभी लोगों को बड़े अच्छे से समझ में आ गई होगी। ए स्मॉल विलेज ग्रुप ऑफ हाउस, मतलब बहुत बड़ा गांव नहीं है, बस छोटा सा गांव है, 10-20 घर हैं, ठीक है। आपका हो गया, चिंटू का हो गया, कल्लू का हो गया, ठीक है, मेरा हो गया, और भाई 5 तो घर हमारे हो गए, ठीक है, और 2-4 घर और लगा लो, एक छोटा सा गांव। तो ऐसे को हम गांव को क्या बोलेंगे, हैमलेट। क्या बोलेंगे? हैमलेट, मतलब छोटा गांव, छोटा छोटा गांव। उम्मीद है यहां तक सभी लोगों को बात बड़े अच्छे से समझ में आ गई होगी, कोई डाउट यहां तक नहीं होगा। चीजें पढ़नी है, रटनी है। देखो, आज की मेहनत कल का सुपरस्टार बनाती है आप लोगों को। बहाने सबके पास है, समस्या सबके पास है, किसी को भी याद नहीं होते ये, और कोई याद करना भी नहीं चाहता। बट इफ यू वांट टू टेक द रेस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट योर कंट्री, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा मेरे भाई। आज थोड़ा एक्चुअली मीटिंग थी, सो मीटिंग के कारण आज थोड़ी सी क्लास लेट हो गई, ठीक है मेरे भाई, यही है, ठीक है, रीजन की क्लास जो हमारी लेट हुई। पढ़ लो सर, 40 भी दे के जाओगे तो नेक्स्ट क्लास में 40 के 40 सुना दूंगा। जिस व्यक्ति को इतना कॉन्फिडेंस और जो ये भरोसा टीचर को दे सकता है, डेफिनेटली सिलेक्शन वाला बंदा है वो, समझ लीजिएगा। बहाने बाकी सबके पास है, सर नहीं हुए, रिवीजन नहीं कर पाया, फलाना हो गया, ढिकाना हो गया। एग्जाम कभी भी आपसे आपके एक्सक्यूजेज नहीं पूछेगा। एन अट्रैक्टिवली अरेंज्ड बंच ऑफ फ्लावर्स, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग मिलने आते हैं आपसे, फूलों का गुलदस्ता लेके आए हैं, आप गए हैं, आप भी फूलों का गुलदस्ता। हालांकि हम और आप, ठीक है, ठीक है, अभी पढ़ाई पर ध्यान दे रहे हैं, इन चीज़ों से अभी दूर हैं कि भाई इतना समय हमारे पास नहीं है कि हम फूलों का गुलदस्ता कहीं लेकर पहुंचे, तो वो हमारे, ठीक है ना, सिलेक्शन के बाद ही होगा। तो बुके का मतलब क्या होता है, ये हिंदी में लिखने की कोई खास जरूरत नहीं है। बुके का मतलब होता है बंच ऑफ फ्लावर, फूलों का, ठीक है, गुलदस्ता आप इसको बोल सकते हैं। चलिए, हार्ड बट लायबल टू बी इजीली ब्रोकन, कोई भी वस्तु हार्ड है लेकिन इजीली इसको ब्रेक किया जा सकता है, तोड़ा जा सकता है। एम आई राइट?
क्लियर। तो ऐसी व्यक्ति को क्या बोलेंगे, ब्रिटल। ऐसी वस्तु को क्या बोलेंगे, ब्रिटल। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, भंगुर। ठीक है, भंगुर का मतलब क्या होता है, कोई भी ऐसी वस्तु। मैंने तो उसको ऐसे याद कर लिया था, जो टाइल्स होती है ना, घर में टाइल्स लगाते हैं, वो देखने में बहुत हार्ड होती है लेकिन आसानी से चटक जाती है, आसानी से टूट जाती है। शीशा भी ऐसी होता है, ठीक है, शीशा भी ऐसे ही होता है, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद है यहां तक सभी को बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। क्लियर। सर प्लीज इज दिस इनफ, नहीं मेरे भाई, अभी तो एक दो क्लास और मैं आपको कराऊंगा ये ईडियम्स की, सॉरी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की, वो सफिशियंट हो जाएंगे, बाकी मैं प्रैक्टिस करा दूंगा, उतना कर लेना है, वो सफिशियंट है। चलिए, ए पर्सन हु यूजेस हिज स्ट्रेंथ और पावर टू फ्राइटन और हर्ट समवन, एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी ताकत, अपनी क्षमताओं का किसी को डराने में इस्तेमाल करता है। जैसे कि आपने देखा होगा मोहल्ले में ना, अगर कोई दूसरे मोहल्ले का व्यक्ति आ गया है, बच्चा आ गया है, तो पहले ना हम बहुत दादा बना करते थे, भाई ये हमारा मोहल्ला है और इसमें दूसरे मोहल्ले का बच्चा आ गया, तो हम उसको पीटने की कोशिश किया करते थे या डराने या धमकाने की कोशिश किया करते। और ये हमेशा, ठीक है, ये कोई ऐसा नहीं कि बच्चों के साथ ही होता है, हर कैटेगरी में है, हर आप समझिए ग्रुप में, चाहे वो जानवरों का हो, इंसानों का हो, ठीक है, किसी लोकेलिटी का हो, सीमा या फिर देश का हो, तो आप समझिए हर स्थान पर होता है। जहां हमें लगता है ये हमारा एरिया है, तो वहां कहीं ना कहीं हम थोड़े फियरलेस होते हैं, एम आई राइट। तो ऐसा व्यक्ति जो अपनी क्षमताओं, अपनी ताकत का इस्तेमाल डराने में करता है, लोगों को धमकाने में करता है, तो ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं, बुली। बुली क्या होता है सर, दादा टाइप व्यक्ति। ये क्या होता है सर, दादा, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, धमकाने वाला। A person who breaks into a house in order to steal। आपने देखा होगा बहुत बार ना, कोई व्यक्ति चोरी के उद्देश्य से घर में घुस जाता है, ठीक है। बहुत बार मुझे खुद अपने घर पर ऐसा लगता है, ठीक है। मैं दिवाली के बाद ना, मतलब ये सोच रहा था कि यार ये आवाज आ रही है, शायद कोई हमारे घर की दीवार तोड़ रहा है, ठीक है। फिर मम्मी ने मुझे बताया, अबे ठीक है, डरपोक इंसान, ठीक है, लोग पटाखे छोड़ रहे हैं, तो मुझे भरोसा है हाँ यार दिवाली बीत होती। मतलब ऐसा व्यक्ति जो आपके घर में चोरी के उद्देश्य से घुसता है, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, बर्गलर बोलेंगे। मतलब आप समझिए इसको क्या बोलेंगे मेरे भाई, ठीक है ना। चोर आप इसको बोल सकते हैं इन योर लैंग्वेज। अब चोर क्या होता है, पर्पज है। अब देखो, चोर का मतलब ये होता है वो कहीं भी लूटपाट कर सकता है, लेकिन बर्गलर का मतलब होता है घर में सेंध लगाने वाला, घर में सेंध लगाने वाला। बर्गर आपने सुना होगा, उसी से मिलता जुलता है। अब देखो, ये तो हम कॉन्फिडेंट है कि अगर हमारे इंग्लिश का एग्जाम आएगा तो उसमें बर्गर जैसी कोई वर्ड आएगी नहीं कि भाई खाने पीने की बात चल रही है, आपसे चॉइस पूछी जा रही है कि बर्गर खाओगे या फिर चाउमीन, ऐसा तो कुछ नहीं आएगा। आप इतना सोच कर जाइए कि अगर मेरे एग्जाम में बर्गर से रिलेवेंट कोई शब्द आया तो इसका मतलब होता है कि घर में जो चोरी के उद्देश्य से घुसेगा, ऐसे व्यक्ति को बर्गलर बोलते हैं। आई होप यू हैव गॉट माई पॉइंट वेरी वेल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ो, नेक्स्ट। showing or having an insensitive and cruel disregard for others। जहां आप दूसरों से मुंह चढ़ाकर बात कर रहे हो, कट्टरता से बात कर रहे हो, धमका कर बात कर रहे हो, पड़ोसी का बच्चा आपके घर पर आ गया और आपने उसको चार बात सुना दी और डांट दिया, ठीक है। उससे क्या हुआ, उसको बहुत रोना आया, तो वो क्या डर कर वहां से चला गया, तो आप क्या हुए, कैलस। आप क्या हुए सर, कठोर, ठीक है, कट्टर। क्लियर। अब आप बताइए, आपकी जो आप समझेंगे, आपकी जो पर्सनैलिटी ऐसे ही कि आप पड़ोसी को डांट भी रहे हैं, धमका भी रहे हैं, लेकिन पड़ोसी आपके सामने खड़ा मुस्कुरा रहा है, हंस रहा है, चूंकि उसे 1% भी फर्क नहीं पड़ रहा, वो आपसे डरता ही नहीं। एक पर्सनैलिटी होती है कि सर अगर मैं किसी मोहल्ले वाले व्यक्ति को डांट भी दूं ना, आंखें भी दिखा दूं, वो तुरंत डर जाएगा। मेरी ये छवि है सर मोहल्ले में। तो आप किस टाइप की पर्सनैलिटी रखते हैं वो आप मुझे बताएंगे एक बार जल्दी से, ठीक है। कट्टर हैं या फिर आप सोशिएबल हैं, जो अभी हमने पढ़ा था ग्रीगेरियस हैं। तो ये हम खुद से भी रिलेट करके पढ़ सकते हैं चीजों को। रिलेटिंग टू, रिजेंबलिंग डॉग और डॉग्स। तो मेरे भाई इसमें आप याद रखेंगे जो डॉग्स से संबंधित हैं, तो उसको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या बोलेंगे, कैनाइन। क्या बोलेंगे, कैनाइन। रिलेटेड टू डॉग, देखो यहां पर लिखा हुआ है रिजेंबलिंग और रिलेटेड टू डॉग, ठीक है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं डॉग से संबंधित। नेक्स्ट, somebody who eats human flesh, ठीक है। ऐसा व्यक्ति जो ह्यूमन फ्लैश खाता है, मानव
व्यक्ति का मांस खाता है, तो ऐसे व्यक्ति को क्या बोलेंगे? कैनिबल। कैनिबल क्या होता है सर? नरभक्षी होता है। क्या होता है? नरभक्षी होता है, जो मतलब इंसानों का मांस खाता है। आपने मूवी देखी होंगी रॉन्ग टर्न, ठीक है। गुरुजी डर जाते हैं लाइक, ठीक है सर। गली, एक बच्चा कह रहा है सर गली, गली में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है सर जो मेरे से न डरता हो। बहुत बेहतरीन। चलो, टू सिंक बोट और शिप, किसी भी जहाज या नाव का डूबना क्या कहलाता है मेरे भाई? कैप्साइज। क्या बोलेंगे? कैप्साइज। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? डूबना। आई होप सभी लोगों को बात अच्छे से याद हो गई। सिंक का मतलब भी डूबना होता है, ड्राउन का मतलब भी डूबना होता है। अगर व्यक्ति डूब रहा है तो ड्राउन होता है। कोई पैसा आपका डूब गया, आपने शेयर मार्केट में लगाया, उसको बोलते हैं डूबने को सिंक। ठीक है भाई, मेरी जो पैसा है, मनी है, वो सिंक हो गई है। चलिए आगे देखेंगे। ए पिक्चर ऑफ ए पर्सन और थिंग ड्रॉन इन सच आ, ठीक है भाई, हाईली एग्जरेटेड मैनर्स, ठीक है भाई, एज टू कॉज लाफ्टर। कहने का मतलब आपने बहुत सारे ऐसे इमेजेस देखी होंगी जिनको देखते ही आपको हंसी आ जाती है। आ जाती है कि नहीं आ जाती? यार ये क्या कार्टून बना रखा है, आ जाती कि नहीं? बहुत बार कोई इमेज बनी हुई थी, लेकिन कोई महान इंसान आया, ठीक है, कोई कलाकार आया और उस इमेजेस पे कुछ अपने हाथ से ड्राइंग कर दिया। पहले वो ड्राइंग कुछ और मैसेज दे रही थी, अब बाद में वो जो ड्राइंग है, पिक्चर बनी है भाई, वो अलग मैसेज दे रही है। ठीक है, ऐसा भी हमने बहुत बार, हम खुद की अपनी कॉपी पर, नोटबुक पर डूडल कर दे, किसी की मूछें बना दी, बना दी कि नहीं बना दी? कोई व्यक्ति बहुत ठीक है तो ऐसे एक दांत कलर कर दिया, ऐसे लग रहा है जैसे उसका दांत टूटा हुआ है। अब उस पिक्चर को देख के जो दो चार दोस्त हैं ना आपके जैसे ही, ठीक है ना, या हमारे जैसे ही, वो उस पिक्चर को देख के तुरंत हंस रहे हैं। अध्यापक महोदय पूछ रहे भाई क्या हुआ, क्यों दांतें फाड़ रहे हो तुम चारों के चारों लोग? तो ऐसे में क्या, अब वो पिक्चर देख के हंसी आ रही, भाई ये कैसा लग रहा है, ठीक है। तो ऐसी चीज को हम क्या बोलेंगे? कैरिकेचर। हिंदी में इसको बोलते हैं व्यंग्य चित्र। क्या बोलेंगे? व्यंग्य चित्र हम इसको बोलेंगे। आगे देखो, फ्लैश ईटिंग एनिमल्स, ऐसा जीव या ऐसा जानवर जो मांस खाता है, तो भैया इसको हम क्या बोलेंगे? कार्निवोरस, मतलब मांसाहारी। ठीक है, क्या हो सकता है? लॉयन हो सकता है, फॉक्स हो सकती है। आई होप बात सभी को क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट शब्द, ये लिखा हुआ है अर्थ मीनिंग, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा सर इसको। फ्यूना, यहां पर क्या लिखेंगे? द एनिमल्स ऑफ ए पार्टिकुलर रीजन। एनिमल्स ऑफ ए पार्टिकुलर रीजन, किसी भी क्षेत्र विशेष का जीव, उसको भैया हम क्या बोलेंगे? फ्यूना। तो मतलब किसी किसी क्षेत्र का विशेष जीव। आई होप कि यहां तक सभी लोगों को बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए, तो ये जो स्लाइड है मैं इसको दे जाता हूं आपको, हालांकि इसमें 3 ही शब्द बचे हैं, बाकी तो हमने पढ़ लिया है। प्रिटेंडेड अटैक, फेंट होता है। प्रिटेंडेड अटैक का मतलब मारने का बहाना, लेकिन मारा नहीं। बहुत बार अध्यापक ना, आप बैठे हैं, अध्यापक आए और आपको ऐसे कर, आप डर गए, ठीक है, तो ये होता है प्रिटेंडेड अटैक, मतलब मारा नहीं है आपने, अटैक नहीं किया, बस डराया है। चलिए, वन हु बिलीव्स इन गिविंग इक्वल अपॉर्चुनिटी टू विमेन इन ऑल फील्ड, एक ऐसा व्यक्ति जो ये मानता है कि महिलाओं को भी मेरे भाई समान अधिकार मिलने चाहिए, महिलाओं को भी समान अधिकार मिलने चाहिए, तो ऐसे व्यक्ति को क्या बोलेंगे? फेमिनिस्ट, नारी उत्थानवादी। नारी उत्थान वादी, जो नारी का उत्थान करे, ठीक है, शिक्षा और उनको इलेक्शन में, ठीक है, एक रिजर्वेशन मिलना, आगे बढ़ाना, शिक्षा मिले, ठीक है, वो आगे बढ़े और ठीक है, देश का नाम, परिवार का नाम रोशन करें। ठीक है, चलिए, फेथफुलनेस इन बिहेवियर, जहां आप बिल्कुल एक भक्ति दिखाएं, समर्पण दिखाएं, विश्वास जताएं, ठीक है, जैसे कि आप सभी लोग पूरा विश्वास जताते हैं कि हाँ सर जो हमें पढ़ा रहे हैं डेफिनेटली वो हमारे एग्जाम को क्लिक करेगा, और यही सारी चीजें हमें एग्जाम में देखने को मिलेंगी। और मेरा यकीन मानो, इन चीजों को पढ़ लो अच्छे से, दीज टाइप्स ऑफ थिंग्स ओनली यू विल गेट इन एग्जाम्स। ठीक है, आपको एग्जाम में यही सारी चीजें आने। 2 क्लास और मैं आपको पढ़ाऊंगा, एक पढ़ाऊंगा और एक मैं आप लोगों को लिस्टिंग दूंगा, प्रैक्टिस कराऊंगा, बाकी उससे बाहर कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है मेरे भाइयों। ठीक है, चलिए, तो फिडेलिटी, क्या लिखा हुआ? फिडेलिटी का मतलब होता है समर्पण।
क्या होता है, समर्पण। तो आज की ये थोड़ी सी हमारी क्लास मेरे प्यारे दोस्तों कम मिनट की रही, ठीक है, क्योंकि आज एक्चुअली जो हमारा समय था वो मीटिंग में थोड़ा सा इन्वॉल्व हो गया, और आई ट्राइड माई बेस्ट कि मैं एटलीस्ट 30 मिनट की तो क्लास आप लोगों की लूँ, ठीक है। तो आज हमने 30 मिनट की सभी लोगों ने क्लास अटेंड की और कुछ नए शब्दों को पढ़ा और सीखा। इसके बाद मैं नेक्स्ट क्लास लेकर आऊँगा, इसके बाद एक और हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की क्लास पढ़ेंगे। ये तीनों क्लासेस सफिशिएंट रहेंगी हमारे एग्जाम के लिए। बाकी मैं आप लोगों को स्पेशल क्लासेस भी कराऊंगा, जैसे कि स्पेशल प्रैक्टिस सिनोनिम एंटोनिम्स, स्पेशल प्रैक्टिस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इडियम्स फ्रेजेस, स्पेशल प्रैक्टिस नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब, फिल इन द ब्लैंक्स, एरर कुछ और सेंटेंस इंप्रूवमेंट, स्पेशल प्रैक्टिस क्लास नरेशन और एक्टिव पैसिव, ठीक है, इस तरीके से स्पेशल प्रैक्टिस क्लास, ठीक है, ये फला फला टॉपिक की, इस तरीके से 8-7 स्पेशल क्लासेस पढ़ेंगे। और फिर भैया जी कंबाइंड प्रैक्टिस, कुछ प्रैक्टिस मैं आप लोगों को बता दूं मेरे भाई, ठीक है ना, इस बात को याद रखना, 10 प्रैक्टिस सेट भी काफी हो सकते हैं अगर हमने थ्योरी को डिटेल में पढ़ रखा है। ये चीज हमेशा याद रखना। बहुत सारे बच्चे कम पढ़कर सीधे यहां भाग जाते हैं, ठीक है, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं भाई, अगर आपने थ्योरी को थोरोली और मल्टीपल रिवीजन में पढ़ रखा है तो 10 प्रैक्टिस सेट सफिशिएंट होते हैं। इसको पढ़ो, एग्जाम में ये आना है, ये नहीं आना, ये तो आपने यहीं से पढ़ के निकाला है। इस चीज को अच्छे से याद रखो, ठीक है ना। चलिए तो मिलते हैं फिर। बाकी आप सिलेबस की और ये आपको ऑन टाइम पूरा हो जाएगा, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। हम बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। मैं आप लोगों को आगे भी वोकैबुलरी की लिस्टिंग भी देने वाला हूँ, और वहाँ से प्यारे दोस्तों यू विल सी कि हमारे प्रैक्टिस सेट में, मॉक में और हमारे एग्जाम में सारे वर्ड मीनिंग और सारी ग्रामर वो हमारी वहाँ क्लिक करेगी, ठीक है। तो आज की क्लास हम यही रखते हैं, बाकी मिलते हैं फिर कल। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू टुमारो, जय हिंद। क्लास कैसी रही एक बार कॉमेंट सेक्शन में जरूर टाइप करेगी। मिलते हैं तो फिर कल, तब तक के लिए प्यारे दोस्तों बाय बाय, सी यू टुमारो, जय हिंद।